हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है 2022 कैसा रहेगा ओवर एंड ऑल। आपका लव लाइफ, आपका करियर, देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। तो एक एक प्रश्न मैं लूँगी और उसके अकॉर्डिंगली जो कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे देश के लिए कैसा रहेगा 2022। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कैसा रहेगा 2022 करियर, कंट्री, वर्ल्ड, लव लाइफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए कैसा रहेगा 2022। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारे कंट्री के लिए यहाँ पर कुछ मॉनेटरी फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा। कंट्री को कुछ गेन्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे। हो सकता है कि इंडिया फाइनेंशियली ग्रोथ करे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि इस ग्रोथ में कुछ न कुछ अड़चनें आ सकती हैं। यहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है हमारे देश में। कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो हमारे देश को। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि टावर का कार्ड क्यों आया है 2022 में। भारतवर्ष में कैसा टावर मोमेंट आ सकता है, किस एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड। किसी से झगड़े हो सकते हैं, किसी तरह का झगड़ा। यहाँ पर भारत अपनी तरफ से इस ऑब्स्टिकल से निकलने की पूरी कोशिश करेगा। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी की बुरी नज़र होगी हमारे देश के ऊपर। तो किसी तरह का नुकसान यहाँ पे हमें पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। तो भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने, स्पेशली अगर कोई ऐसा राष्ट्र है जिसकी बुरी नज़र है हमारे देश के ऊपर। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है हमारे देश के ऊपर और किसी तरह का ऑब्स्टिकल आने के चांसेस हैं, जिससे कि थोड़ा नुकसान होगा हमारी ग्रोथ में। या तो फाइनेंशियली, जैसे शेयर बाज़ार है, या जो लोग फाइनेंशियली जो ग्रोथ है हमारे भारत देश की, उसमें किसी तरह का अड़ंगा या अड़चन आने की यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूँगी। क्या सब कुछ स्टेबल हो जाएगा? अगर कोई मुश्किल हालात आते भी हैं तो क्या सब कुछ स्टेबल हो जाएगा? थोड़ा सा वक्त लगेगा फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव होने में। दुखी होंगे हमारे देश के लोग। कुछ तो ऐसा होगा हमारे देश में जिसकी वजह से लोग दुखी होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है इंडिया में जिसकी वजह से कुछ समय निराशाजनक जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कंट्री ग्रोथ पकड़ेगी। बट ये जो अड़चन है, ये बड़ी अड़चन नज़र आ रही है। ये कोई छोटी मोटी अड़चन नहीं है। ये हमारे देश पर किसी तरह का खतरा आ सकता है। ये किसी भी रूप में आ सकता है। या तो किसी दुश्मन देश का हमला हो जो हमारे देश से चिढ़ते हों। जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अर्थ शिफ्ट हो रहा है, वाइब्रेशंस अर्थ की शिफ्ट हो रही हैं। तो किसी तरह का यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे देश पर ऐसा कुछ भी आए। बट यहाँ पर जो एनर्जी है, किसी तरह का ख़तरा हो सकता है। या तो सुनामी हो सकती है, या किसी तरह का भगवान की तरफ से जो प्रकोप होते हैं, किसी तरह का प्रकोप हमारे देश को झेलना पड़ सकता है, ठीक है। और मैं हमेशा यही महादेव से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि मेरे लिए, हम सब के लिए हमारा देश सर्वोपरि है। लेकिन जो यहाँ से निकल कर आई है प्रेडिक्शन में, सिर्फ मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल स्टेबिलिटी देश में कायम रहेगी। थोड़े टाइम के लिए थोड़े अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारा देश फिर से पहले की तरह और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ये चीज़ें देश के लिए निकल कर आई हैं 2022 की प्रेडिक्शन में।
मैं कोरोना को लेकर अलग से करूँगी रीडिंग। देखते हैं कोविड ने जो उत्पात मचाया था, क्या उसमें कमी आएगी या उसके वेरिएंट्स में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कोरोना वायरस या जो भी नए वेरिएंट्स आए हैं, क्या उसमें कमी आएगी 2022 में। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारे देश पे ये उतना बुरा असर नहीं डालेगा जितना कि विदेशियों को पड़ सकता है। मतलब आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रकोप होगा, ज़्यादा लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। मतलब दुनिया में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ें उतनी कंट्रोल के बाहर नहीं जाएंगी। कंट्रोलिंग एनर्जी है, मतलब कि हमारे देश में ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल की जाएंगी, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में जो हमारे बाकी भाई बहन हैं जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उनके यहाँ पर कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं हेल्थ वाइज। और रिकवरी भी होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इफ़ेक्ट वर्ल्ड वाइड नज़र आ रहा है। क्या जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो रिकवर हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब हमने जो भी गलतियां करी हैं मदर नेचर के साथ, मदर गाया को हमने जो भी तकलीफ़ दी हैं, उसकी भरपाई पूरे देश दुनिया के लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो निर्धारित है, ये होना ही है, काफ़ी बरसों पहले से निर्धारित है और इस चीज़ के हम लोग साक्षी बनेंगे। और जैसे कि हम सब बचकर निकले हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सबकी हेल्थ वेल्थ सुरक्षित रहे, मेरे सभी भाई बहन, सभी बड़े बुज़ुर्ग सब सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे 2022 में भी जो कि स्लीपलेस नाइट लेकर आएंगे। रात भर लोग जग सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और कुछ ऐसे दुख के पल आ सकते हैं इस बीमारी के टाइम पे। मतलब कि ये बीमारी अभी पूरी तरह से 2022 में जाते हुए नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अभी भी 2022 में भी इसका प्रकोप जारी रहेगा, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन रिकवरी रेशियो भी है, रिकवरी भी होती रहेगी, लेकिन ये अभी जारी रहेगा 2022 में भी। अब मैं देखूंगी करियर वाइज कैसा रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो ये रीडिंग देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ईयरली प्रेडिक्शन है, तो पूरे साल में जो जब भी जिसके भी सामने आएगी उसको गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2022 करियर के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, ओके। डेथ क्यों आया है करियर में, ओके। देखिए 2022 सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, ठीक है, जो भी जॉब करते हैं उनके लिए जाएगा, ठीक जाएगा, बैलेंस रहेगी सिचुएशन। लेकिन जो ओनर्स हैं, जो बिज़नेस पर्सन हैं, जो बिज़नेस करते हैं या जो ज़्यादातर लोगों को जॉब देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी सिचुएशन डवाडोल रहेगी। उनको किसी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, उन लॉसेस में भी वो उसको खींचेंगे अपने बिज़नेस को और किसी तरह से स्टेबल करेंगे अपने बिज़नेस को। जितने भी लोगों को जॉब पे रखा है उनको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। करियर वाइज शुरू में अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं,
लेकिन एक टाइम आएगा जब ये स्मूथ होगी सिचुएशन। ये जो भी टावर मोमेंट्स हैं करियर में, ओवर एंड ऑल आपके करियर फील्ड में जो भी बर्डन आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएंगी। मतलब ईयर एंड तक, 2022 एंड तक आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। लेकिन शुरू के 6 महीने में कुछ अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज होंगी कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर पड़ेगा। और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो, या तो आप बिज़नेस चेंज करें, या जॉब चेंज करें, या जगह चेंज करें, कंपनी चेंज करें। कुछ इस तरह की चेंजेस की एनर्जी है, क्योंकि डेथ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके वर्क फील्ड में, ठीक है। लेकिन ईयर एंड तक, 2022 एंड होते होते आपकी सारी सिचुएशन बैलेंस होगी, क्योंकि सक्सेस की एनर्जी है विथ टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, थोड़े ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे लोगों के लाइफ में जिसमें उन्हें लगेगा कि यार बहुत लॉसेस हो रहा है, या खर्चा बहुत बढ़ रहा है, या अच्छी जॉब नहीं है, या बिज़नेस वालों को नुकसान हो सकता है किसी तरीके का। लेकिन ईयर एंड तक सब कुछ बैलेंस होगी सिचुएशन, धीरे धीरे सब कुछ, जो भी टावर मोमेंट्स आएंगे वो ईयर एंड तक बैलेंस हो जाएंगे। तो आएंगे ज़रूर, करियर में कुछ अप एंड डाउन दिख रहा है, लेकिन एट द एंड यहाँ पर आने वाले 6 महीने के बाद सिचुएशन धीरे धीरे करके ठीक होगी और ईयर एंड तक बैलेंस होगी सिचुएशन। तो करियर वाइज भी पूरे साल की प्रेडिक्शन है, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब मैं देखूँगी मैरिड लाइफ, जो भी लोग मैरिड हैं उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी 2022 में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैरिड कपल्स की सिचुएशन कैसी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 6 नंबर है, और 6 नंबर वीनस का है, शुक्र का है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ और मैरिड लाइफ में स्मूथनेस दिखनी चाहिए रीडिंग में। सो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओवर एंड ऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जो भी लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में क्या स्मूथनेस आएगी रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ, ऐसे हस्बैंड या ऐसी वाइफ के साथ डील करते हैं जो कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, एक स्मूथनेस है रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी है, बट अचानक से कोई थर्ड पार्टी या किसी ऐसी सिचुएशंस की वजह से या किसी के मैनिपुलेशन की वजह से अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो यहाँ पर वो सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ से, अगर वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, जो बंदा या बंदी उसकी कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ है, जिसका उसके साथ उतना ही कर्मा है, उन्हीं लोगों के लाइफ से वो बंदा या बंदी रिलीज़ होंगे। ज़्यादातर लोगों की मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ, अबंडेंस, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल जाएगी 2022 में, ठीक है। एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, बहुत प्लेजेंट, बहुत पीसफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा अबंडेंस से भरी हुई मैरिड लाइफ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो 2022 मैरिड लोगों के लिए काफ़ी हद तक स्मूथ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ उन सिचुएशंस या कुछ कपल्स जो कि किसी ऐसे बंदे या बंदी से डील कर रहे हैं जिसके साथ वो खुद नहीं रहना चाहते, या कोई कार्मिक पर्सन है, उन्हीं के मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। बाकी रिमेनिंग ऑल कपल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें लव लाइफ कैसी जाएगी। जो अनमैरिड कपल्स हैं, लव लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 2022। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, King of Cups, Ace of Swords, 7 of Cups, 7 of Pentacles and Page of Pentacles.
लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। क्यों आया है 8 ऑफ कप्स? ओके। सन क्यों आया है? ओके। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, फाइन। तो यहाँ पर लव लाइफ कैसी जाने वाली है 2022 में, इसकी प्रेडिक्शन अगर मैं करूँ तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, ठीक है। तो उनकी अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन उन लोगों की है जो कि अनमैरिड हैं, अपने लव पार्टनर से शादी करना चाहते हैं। अगेन उसमें 2 सिचुएशन निकल कर आई है। इसमें ऐसा लग रहा है कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों की लाइफ में उनकी विशेस पूरी होंगी 2022 में, क्योंकि सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में उजाला आने वाला है, रीयूनियंस होने वाले हैं, बहुत सारा यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स आपकी तरफ। बहुत सारे लोगों की विशेस फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही हैं। अपने ड्रीम पार्टनर, अपने ड्रीम लवर के साथ आपकी मैरिज यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या किसी ऐसे बंदे या बंदी से डील कर रहे हैं जो उन्हें सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है। वो उस बंधन में बंधे हुए हैं, वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पार्टनर आपका कार्मिक है, वो आपको आकर सिर्फ ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहा है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो लोग जो बहुत टाइम से स्टक थे किसी ऐसे रिलेशनशिप में, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे 2022 में और सक्सेसफुली अपने लाइफ में प्लानिंग के साथ अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में अगर इस वक्त कोई भी नहीं है तो आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं वैसा पार्टनर आपके लाइफ में इंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ओवर एंड ऑल लव लाइफ बहुत ही स्मूथ जाते हुए नज़र आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है लव रिलेशंस को लेकर। अब मैं देखूंगी मेजर अरकाना से, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं कलेक्टिव लेवल पे ओवर एंड ऑल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 2022 कलेक्टिव लेवल पे कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। 2022 साल 2022 कलेक्टिव लेवल पे कैसा जाएगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। हेरोफेंट, जस्टिस, डेविल, स्ट्रेंथ, जजमेंट, मैजिशियन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ओवर एंड ऑल आपके 2022 जो साल आने वाला है इसमें आपकी कई सारी विशेस पूरी होंगी। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन में बहुत टाइम से अटके हैं, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपको न्याय मिलेगा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादी फिक्स हो सकती है, अच्छा रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आपके लाइफ में कुछ बुरे फेजेस आपने देखे हैं 2021 में या 2020 से, तो 2022 में उन बुरे फेजेस से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवर एंड ऑल आपका 2022 आपको और ताकतवर बनाता हुआ नज़र आ रहा है और आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। थोड़ी बहुत सिचुएशंस यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जैसे कि हर साल ही होती है, तो वो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। बट यहाँ पर उन सिचुएशंस को कैसे इग्नोर करना है या उन सिचुएशंस में कैसे डील करना है, उन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर देश पर कोई ख़तरा आता है या वर्ल्ड वाइड कोई मुसीबत आती है, जैसे कि हमने शुरू में देखा टैरो रीडिंग्स में, तो उस सिचुएशंस में जो चीज़ें आपको गाइड की जाए उन चीज़ों का, उन नियमों का पालन करिएगा ताकि आपकी जो सिचुएशंस है वो स्मूथ बनी रहे, ज़्यादा ऑब्स्टिकल, ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी ना पड़े।
तो यहाँ पर हेल्थ वाइज थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे भारतवर्ष पर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ दुनिया पर उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। साथ ही साथ 2022 में भी दिख रहा है। और यहाँ पर लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर मैंने जो प्रेडिक्शन की है उसमें भी आपके लाइफ में स्मूथनेस, हैप्पीनेस और अबंडेंस आते हुए नज़र आ रही है। ओवर एंड ऑल आपका 2022 बहुत स्मूथ जाएगा, लेकिन जो सिचुएशंस हम सबको साथ में झेलनी है वो तो झेलनी ही है। तो उसके लिए भगवान महादेव हमें शक्ति दें, हमेशा हमारे साथ रहें, हम सबकी रक्षा करें। इसी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।